जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको जगन्नाथ भगवान को राधा रानी ने क्यों श्राप दिया, इस कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको यह सुनकर आनंद का अनुभव प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा। जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के रूप और राधा रानी की कथाओं में कई लोक कथाएँ, पुराण कथाएँ, परंपराएं प्रचलित है। राधा जी द्वारा शाप देने की कथा भी इसी भाव परंपरा से जुड़ी है। यह कथा मुख्य रूप से ओडिशा और ब्रज की लोक कथाओं में सुनाई जाती है। कहा जाता है कि द्वारिका में श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी, सत्यभामा और अन्य रानियों से हुआ। राधा रानी और ब्रज की गोपियों को जब यह समाचार मिला तो वे बहुत दुखी हुई। एक बार राधा रानी द्वारिका आई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देख कर बोली, तुमने ब्रज में हमसे प्रेम का वचन दिया था, फिर भी हमें छोड़कर द्वारिका आ गई और राज सुख में रम गए। तुम्हारा यह रूप हमारे लिए पराया हो गया। उनके इस कथन से आहत हो भाव और वेदना झलक रही थी। राधा जी ने भगवान को कहा, अब तुम्हें संसार राजा के रूप में ही जानेगा, प्रेम के स्वरूप में नहीं। तुम्हारा यह स्वरूप अधूरा, अपूर्ण और असंपूर्ण दिखाई देगा। इसी कारण से कहा जाता है कि जगन्नाथ भगवान का विग्रह पूर्ण नहीं है। उनके हाथ पांव छोटे और अधूरे दिखते हैं। यह स्वरूप राधा रानी के श्राप और उनके वियोग वेदना का प्रतीक माना जाता है। यह कथा हमें बताती है कि भगवान का सबसे सच्चा स्वरूप प्रेम का स्वरूप है, न कि राजसुख और ऐश्वर्य का। राधा जी ने श्राप के माध्यम से जगत को यह स्मरण दिलाया कि श्री कृष्ण का असली स्वरूप ब्रज का प्रेममय कृष्ण है, जो ग्वाल बाल और गोपियों के साथ नित्य लीला में रमते हैं। इसीलिए जगन्नाथ का विग्रह अधूरा दिखता है, ताकि हर भक्त यह समझ सके कि जब राधा और ब्रज का प्रेम न हो, तब तक भगवान का स्वरूप अधूरा, अपूर्ण और असंपूर्ण दिखाई देगा। इसी कारण से कहा जाता है कि जगन्नाथ भगवान का विग्रह पूर्ण नहीं है। उनके हाथ पांव छोटे और अधूरे दिखते हैं। यह स्वरूप राधा रानी के श्राप और उनके वियोग वेदना का ही प्रतीक माना जाता है। यह कथा हमें बताती है कि भगवान का सबसे सच्चा रूप प्रेम का रूप है, न कि राजसुख या ऐश्वर्य का। राधा जी ने श्राप के माध्यम से जगत को यह स्मरण दिलाया कि श्री कृष्ण का असली स्वरूप ब्रज का प्रेममय कृष्ण है, जो ग्वाल बाल और गोपियों के साथ नित्य लीला में रमते हैं। इसीलिए जगन्नाथ का विग्रह अधूरा दिखता है, ताकि हर भक्त यह समझ सके कि जब तक राधा और ब्रज का प्रेम न हो, तब तक भगवान का स्वरूप भी अधूरा रहता है। अब मैं आपको जगन्नाथ जी के अधूरे रूप और राधा रानी के श्राप से जुड़ी दूसरी प्रसिद्ध कथा सुनाती हूँ, जो नील माधव और विश्वकर्मा जी से संबंधित है। बहुत प्राचीन समय में इंद्रधुमन नामक राजा भगवान के परम भक्त थे। वे भगवान का दिव्य रूप अपने राज्य में स्थापित करना चाहते थे। उन्हें पता चला कि नील माधव नामक विष्णु का विग्रह नील पर्वत पर एक गुप्त स्थान पर है। जब राजा वहां पहुंचे तो नील माधव दर्शन देखकर अदृश्य हो गए। राजा बहुत दुखी हुए और तपस्या की। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम हमारे लिए एक मंदिर बनवाओ और हम स्वयं नए रूप में प्रकट होंगे। विश्वकर्मा जी का कार्य राजा के मंदिर बनवाया। फिर भगवान विष्णु ने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि वे उनका विग्रह तैयार करें। विश्वकर्मा जी ने शर्त रखी
मैं अपने समय में बिना किसी विघ्न के मूर्ति गढ़ूंगा। यदि किसी ने बीच में दरवाज़ा खोला तो मूर्ति अधूरी रह जाएगी। राजा ने वचन दिया। विश्वकर्मा जी ने काष्ठ लकड़ी से भगवान का विग्रह बनाना शुरू कर दिया। कई दिन बीत गए, लेकिन भीतर से केवल औजारों की आवाज़ आती रही। राजा अधीर हो गए। बिना सोचे समझे उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। तभी विश्वकर्मा जी अदृश्य हुए गए और मूर्ति अधूरी रह गई। उनके हाथ पैर पूर्ण विकसित नहीं हो पाए, केवल धड़ और बड़ी आँखों वाला अद्भुत स्वरूप रह गया। राधा जी का श्राप और अधूरापन। लोक कथाओं में कहा गया है कि यही वह समय था जब राधा जी का श्राप भी फलीभूत हुआ, क्योंकि उन्होंने कृष्ण से कहा था कि तुम हमें छोड़कर चले गए हो, इसीलिए तुम्हारा रूप भी अधूरा और अधूरा ही पूजित होगा। इस तरह से जगन्नाथ जी का अधूरा विग्रह दो कारणों से माना जाता है। राधा जी का श्राप प्रेम वियोग का प्रतीक, विश्वकर्मा जी का अधूरा काम। नील माधव की कथा भगवान का यह रूप हमें सिखाता है कि भगवान का ऐश्वर्य रूप अधूरा है। यदि हमें राधा का प्रेम नहीं, साथ ही यह भी भक्त की अधूरी भक्ति को भी भगवान स्वीकार करते हैं और उनसे अपनी पूर्णता भर देते हैं। जगन्नाथ विग्रह इसीलिए पूर्णतम करुणा और प्रेम का स्वरूप माना जाता है। द्वारका की कथा। राधा व ब्रज की याद। द्वारका में एक समय श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा बैठकर ब्रज की कथाएं सुन रहे थे। गोपियों के प्रेम, राधा के वियोग और ब्रजवासियों की याद सुनते सुनते तीनों भाव विह्वल हो गए। कृष्ण का हृदय इतना पिघल गया कि उनका शरीर भीतर से गलने लगा और आंखें बड़ी बड़ी होकर स्थिर हो गईं। बलराम का भी वही हाल हुआ और उनका स्वरूप बदल गया। सुभद्रा बीच में बैठी थी, उन्होंने भी वही रस अनुभव किया और उनका स्वरूप भी बदल गया। इसी स्थिति में तीनों विग्रह जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा प्रकट माने जाते हैं। एक जगन्नाथ कृष्ण, राधा और गोपियों के वियोग प्रेम का प्रतीक और अधूरा और बड़ा आँखों वाला रूप इस गहन विरह को दर्शाता है। दूसरा, बलभद्र जी, बलराम सांत्वना और शक्ति का प्रतीक में ब्रज की लीला में सदा भाई और सहायक रूप में रहते थे। तीसरा, सुभद्रा जी, माँ और बहन रूप में करुणा की मूर्ति। वे दोनों भाइयों के बीच में खड़ी होकर भक्त और भगवान के बीच सेतु का प्रतीक है। रथ यात्रा का रहस्य। पुरी में जब जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथ यात्रा पर निकलते हैं तो कहा जाता है कि व्रजवासियों से मिलने का प्रतीक है। स्वयं भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं, जैसे कि वे ब्रज लौट रहे हैं। अब मैं आपको रथ यात्रा में राधा जी का अदृश्य स्थान और उनसे जुड़ा रहस्य सुनाती हूँ। रथ यात्रा और राधा जी का अदृश्य स्थान। पुरी की रथ यात्रा में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों रथों पर निकलते हैं। नंदी घोष रथ, जगन्नाथ जी का तलध्वज रथ, बलभद्र जी का दर्प दलन रथ, सुभद्रा जी का। लेकिन प्रश्न यह आता है कि राधा जी कहाँ हैं? तो कथा कहती है कि राधा जी का अदृश्य स्थान स्वयं नंदी घोष रथ में ही माना जाता है। वह जगन्नाथ कृष्ण के साथ होती हैं, परंतु अदृश्य स्वरूप में। जब रथ यात्रा निकलती है तो वे केवल पुरी नगर की यात्रा नहीं है, बल्कि व्रज गमन का प्रतीक है। जैसे कृष्ण द्वारका से ब्रज लौट रहे हों, राधा और गोपियों से मिलने। लोक के मानता है कि जगन्नाथ जी का अधूरा रूप तभी पूर्ण होता है
जब राधा जी उनके साथ हो, इसलिए रथ यात्रा के समय उनका अदृश्य साथ आवश्यक माना जाता है। उड़ीसा की कई लोक कथाओं में यह कहा जाता है कि रथ यात्रा के दौरान जब भक्त जय जगन्नाथ पुकारते हैं तो वे वास्तव में जय राधे कृष्ण का ही आवाहन है। जगन्नाथ जी का अधूरा रूप राधा के बिना अधूरा है। रथ यात्रा यह स्मरण कराती है कि भगवान चाहे राजमहल पुरी में हो, उनका हृदय सदैव ब्रज राधा में ही है। इसलिए राधा जी का स्थान भले ही अदृश्य है, लेकिन उसका प्रेम ही उस महायात्रा का आधार है। राधे राधे दोस्तों, यदि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें यह बताइए कि आप कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं। जय श्री कृष्ण।